फ्रेंड्स, आर लाइट की वीडियो की चैनल में आपका स्वागत है। तो आज एक डिटेल एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 100 वाट स्ट्रीट लाइट का। तो पहले उसका जो इसके डी मटेरियल जैसे बॉडी होता है, अलग अलग सब पार्ट्स रहता है। तो पहले इसका बॉडी को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इसको पहले इसका जो सील रहता है इसको काट के इसको निकाल रहे हैं। तो बॉक्स से निकालने के बाद ये कुछ ऐसा रहता है। ये खाली बॉडी है और इसका जो प्लेट आता है MCBC प्लेट जो होता है 100 वाट वाला, ये प्लेट है। डिटेल बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले इसको खोल लेते हैं। ये फिटिंग किया हुआ है नट से। तो इसको ऐसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोल लेते हैं। साढ़े स्क्रू को पहले खोल ले रहे हैं। तो इसको खोल के हटा लेने के बाद इसका अंदर कुछ ऐसा इसका ड्राइवर का कवर, वाटर सील ये सब रहता है इसके अंदर। तो इसका जो लाइनिंग में गैसकेट लगा हुआ है जो वाटर को रजिस्ट करने के लिए है, IP65 का होता है डस्ट प्रोटेक्शन इसका। और इसका लेंस इसका कवर में इंटीग्रेटेड रहता है। और ये इसका 100 वाट का जो प्लेट है वो ये है 100 वाट। तो इसमें ये जो 100 वाट का प्लेट है इसमें 2 सेक्शन में बटा हुआ है। इधर का एक सेक्शन है, इधर का एक सेक्शन है। प्लस माइनस और प्लस माइनस DC जो वोल्टेज ड्राइवर से आएगा उसके लिए 2 सेपरेट सेक्शन में बटा हुआ है। तो इधर में भी 3 सेक्शन में बटा हुआ है। ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है। और इसका भी ये एक है, ये एक है और ये एक है। यहाँ पर 5 LED सीरीज में दिया हुआ है और 4 LED पैरेलल में है। वैसे ही यहाँ भी 5 LED सीरीज में दिया हुआ है और 4 पैरेलल में है। यहाँ पर 2 LED पैरेलल में दिया हुआ है और 5 सीरीज में है। तो 5 ये 6 वोल्ट का LED 1 वाट का होता है, 6 वोल्ट 1 वाट का LED। तो 5 LED सीरीज में यानी कि 30 वोल्ट हो रहा है। यहाँ पर भी 30 वोल्ट, यहाँ पर भी 30 वोल्ट। 4 दूना 8 और 2 यहाँ पर हो रहा है 10 LED। 4 4 8 2 10 यानी कि 150 मिली एम्पियर करके पर LED अगर होता है तो 1.5 एम्पियर यानी कि 1500 मिली होता है। तो 1500 मिली 30 वोल्ट से ये एक सेक्शन जलेगा। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये STSL इको बोल के। यहाँ पर 5 सीरीज 5S सीरीज और 10 पैरेलल, 10 पैरेलल में है, 5 सीरीज में लिखा हुआ है। और 100 वाट का प्लेट होता है। तो ये प्लेट इस तरह से काम करता है। और 100 LED टोटल, इधर 50 इधर 50, 100 LED टोटल है। 1 वाट का है इसलिए 100 वाट का प्लेट हो गया। तो जो होता है पहले इसका जो हीट को रेजिस्ट किया जाता है। जैसे बॉडी में इसका जो बॉडी मेटल का है, एल्युमिनियम एलोफेरस एलॉय का बॉडी होता है। तो इसमें इसको हीट को डिफ्यूज़ करने के लिए इसमें थर्मल कंपाउंड पेस्ट का यूज़ किया जाता है। ऐसा पेस्ट होता है थर्मल कंपाउंड पेस्ट। तो ताकि वीडियो का टाइम बचे इसलिए मैंने पहले से पेस्ट करके रख दिए हैं प्लेट को। तो वो पेस्ट लगा हुआ प्लेट ये रहा। तो इसको अभी रख देते हैं। तो इस प्लेट को यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं। तो फिक्स करने के लिए यहाँ पर पहले होल को मैच करना पड़ेगा। होल को मैच करके प्लेट को फिक्स किया जाएगा। तो देखिए ये होल लगभग मैच हो चुका है। और ये प्लेट को फिक्स करने के बाद यहाँ पर होल को मैच करके प्लेट को फिक्स करने के बाद यहाँ इसको वैसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे। तो ये स्क्रू
हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं स्क्रू का। तो टोटल 6 स्क्रू रहता है इसमें। 100 वाट में 6 स्क्रू रहता है और 50 वाट में 4 स्क्रू रहता है। तो ये सारे स्क्रू को लगा देंगे। 6 पीस जो स्क्रू है इसको लगा ले रहे हैं। तो इसको प्रॉपरली फिक्स कर दे रहे हैं। तो ये प्रॉपरली फिक्स हो चुका है। एक बार ड्राइवर की मदद से देख लेंगे कि प्रॉपर टाइट हुआ है कि नहीं, क्योंकि प्रॉपर टाइट होना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो जो हीटसिंक कंपाउंड है और मेटल बॉडी है उसके साथ प्रॉपर कांटेक्ट मिलना ज़रूरी होता है, नहीं तो हीट डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगा और एलईडी ओवर हीट होने लगेगा। इसीलिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से बाकी जो टाइट है स्क्रू का उसको दे रहे हैं। तो इसका जो ड्राइवर होता है वो ये ड्राइवर होता है। 50 वाट का ड्राइवर होता है। 50 वाट यहाँ पर लिखा हुआ है 50 वाट 50 वाट का ड्राइवर है। और 26 से 36 मतलब 30 वोल्ट लगेगा। तो 26 से 36 के अंदर ये वेरी कर सकता है। 26 से 36 वोल्ट और 1500 मिली यानी कि 1.5 एम्पियर। तो इसका 2 ड्राइवर इसमें लगता है। जैसे ये हमने 2 ले लिए हैं, लेकिन इसका आउटपुट जो है सेपरेट रहेगा। ये 36 वोल्ट 1500 मिली, 36 वोल्ट 1500 मिली, लेकिन जो सप्लाई लाइन आएगा वो एक ही जगह से एंट्री करने की जगह है। इसीलिए इस दोनों को पैरेलली जोड़ लेना पड़ता है। तो हम पहले से इसको जोड़ के रखे हैं। देखिए जैसे ये 2 पैरेलल में कांटेक्ट किया हुआ है, पैरेलल में जोड़ के रखे हैं। 2 आउटपुट निकल रहा है यहाँ से। तो इसको लगाएंगे। तो पहले इसका काम कर ले रहे हैं। इसका जो वाटर सील है, जो वाटर को रजिस्ट करेगा, जो वायर जहाँ से घुसता है वहाँ से वो वाटर अंदर नहीं आने पाए, इसलिए इसका पहले ये जो वाटर सील है इसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और लगा लेने के बाद इसको यहाँ से इसका जो होल है इससे अंदर की तरफ घुसा के और इसको टाइट कर देंगे। इसको टाइट कर देंगे। तो इसको प्रॉपरली टाइट कर देना पड़ेगा। इसलिए इस रेंच का मदद से इसको लास्ट जो इसका फुल टाइट है वो दे रहे हैं, ताकि वाटर रेजिस्ट किया जा सके। तो इसको कर लेने के बाद देखिए ये जो होता है यहाँ पर जगह दिया गया है, इसका लेज़र प्रिंटिंग या जो पैड प्रिंटिंग होता है उसे प्रिंट करने के लिए। तो ये जो है हम एक इसके लिए टेक्निक निकाले हैं। जो जिन लोगों का प्रिंट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, प्रिंट नहीं कर सकते, अपने कंपनी का अगर लोगो बनाना है, तो ये एक टेक्निक हमने निकाला है। इससे बहुत आसान काम हो सकता है। काम देखिए, ये जो ट्रांसपेरेंट जो स्टिकर होता है उसको मिरर इफेक्ट जैसे उल्टा होता है, मिरर इफेक्ट की मदद से मिरर इफेक्ट की तरह इसको पहले प्रिंट कर लीजिए। और इस स्टिकर को जो पीछे कागज़ है उससे अलग करके ऐसे अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद इसको अंदर की तरफ से, जैसे ये हो गया, इसको अंदर की तरफ से यहाँ पर जो जैसे दिया गया है राउंड कॉर्नर बनाया हुआ है, उसमें देख के इसको स्टिकर को लगा दें। अभी देखिए इसको जो प्रिंट है ये उल्टा लग रहा है, लेकिन अभी सामने से देखने से ही सीधा हो जाएगा। प्रॉपरली इसको स्टिकर को यहाँ पर लगा लीजिए। उसके बाद जो है पीछे का जो ड्राइवर को गार्ड करने के लिए जो दिया गया है उसको यहाँ पर अटैच कर लेते हैं और सीधा करेंगे तो यहाँ पर पूरा जो लोगो कंपनी का रहेगा वो यहाँ पर आ चुका है।
तो ये प्रॉपरली अभी विजिबल हो चुका है। जो हम सीधा साइड से देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का लोगो आ चुका है। तो उसके बाद जो है इसका ड्राइवर को यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। तो ये ड्राइवर को लगा ले रहे हैं इसमें, और ये जो इसका वाटर सील होता है केबल का, तो इसमें से इसको पहले पास कर लीजिए। तो पास करने के लिए इस साइड में जो होता है उसको निकाल लें, इसको निकाल लें, और इसके अंदर इसके अंदर एक रबर का गैस्केट रहता है, रबर का गैस्केट रहता है। तो केबल पूरा बैठ गया है। तो ये जो होता है ये रबर का गैस्केट होता है। तो इसको पहले वायर से अंदर इसको वायर में लगा लेंगे, और अंदर में जहाँ पर ये ग्रुप में बैठता है वहाँ पर इसको प्रॉपरली बैठा देंगे। तो ये बैठ चुका है। तो बैठ जाने के बाद इसको यहाँ पर लगा लेंगे। इसका जो मेन नट है इसको लगा के इसको टाइट कर देना पड़ता है। तो इसको लगाने के बाद इसको रेंच की मदद से इसको प्रॉपर टाइट कर देंगे ताकि वाटर अंदर लीक ना हो पाए। तो ये टाइट हो चुका है। अभी जो सेपरेट चैनल है दो ड्राइवर का, एक 30 वोल्ट 1.5 एम्पियर या 1500 मिली एम्पियर का, तो दो सेपरेट सेक्शन में इसको सोल्डर कर देंगे। तो सोल्डर करने के लिए पहले यहाँ पर पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि सोल्डर प्रॉपर हो जाए। तो पहले इसको सोल्डर लगा लेते हैं। सोल्डर मेटल जो है वो यहाँ पर मेल्ट करके लगा ले रहे हैं। उसके बाद वायर को जोड़ देंगे। तो ये लगाने के टाइम जो यहाँ पर प्लस माइनस है उसका ध्यान रखें, इसको सोल्डर कर लें। तो पहले एक साइड का माइनस को सोल्डर कर ले रहे हैं, उसके बाद दूसरा जो इसका प्लस है उसको भी सोल्डर कर लेते हैं। तो ये एक साइड का हो गया, और अभी ये दूसरा साइड का सोल्डर करेंगे। तो ये साइड ये वाला प्लस है और ये साइड वाला माइनस है, इसको भी लगा लेते हैं। तो ये हमने लगा लिए हैं प्रॉपर सोल्डर करके। तो ये जो ड्राइवर इसमें यूज़ आता है, तो इसका ये जो होता है वाटरप्रूफ ड्राइवर होता है, तो इसका भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। तो इसमें देखिए ये सब टाइप का ड्राइवर आता है। ये HPF और आइसोलेट ड्राइवर बोला जाता है। आइसोलेट मतलब इसमें जो ट्रांसफार्मर है प्राइमरी सेकेंडरी को सेपरेशन करता है ड्राइवर। इधर का सेकेंडरी है, इधर का प्राइमरी, और मिडिल में ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफार्मर है वो इसको सर्किट को दो पार्ट में बांट देता है। तो यहाँ पर ऐसा
जो ड्राइवर है वो ऐसे ड्राइवर यूज़ किया जाता है। तो अगले आने वाले जो वीडियो बनाएंगे उसमें इसका भी सारा एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन जो है ड्राइवर कैसे काम करता है, क्या होता है अंदर में, उसको देंगे। अभी खाली ये बोल रहे हैं कि ये वाला ड्राइवर इसमें काम में आता है, ये इस्तेमाल होता है। तो यही ड्राइवर ऐसे वाटरप्रूफ सील करके ये लगाया जाता है, तो वही ड्राइवर होता है। तो इसको लगा लेने के बाद यहाँ पर जो है वाटरप्रूफ जो ग्लू होता है उसकी मदद से इसको वाटरप्रूफ ग्लू की मदद से इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे, ताकि ये हिल ना पाए। अगर हिल के कहीं इधर उधर हुआ तो ख़राब भी हो सकता है, इसलिए इसको वाटरप्रूफ ग्लू की मदद से इसको सील कर देते हैं। तो पहले इसमें थोड़ा ग्लू लगा लेते हैं। ग्लू लगाने के बाद इसको बॉडी के साथ प्रॉपरली अटैच कर देंगे। तो एक में लगा लिए हैं, एक में लगाने के बाद एक को यहाँ पर लगा दिए हैं, और दूसरों को भी सेम वैसे ही तरीके से लगाएंगे। ग्लू के मदद से इसको भी लगा लेंगे। तो जो सारा इसका मेटल का जो एज है उसमें सारे ग्लू लगा लें, ताकि ये प्रॉपरली अटैच हो पाए। क्योंकि इसका जो वाटर रेजिस्टेंस पार्ट है वो थोड़ा सिलिकॉन का बना होता है, वो अंदर की तरफ रहता है, इसलिए प्रॉपर अटैचमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए इसका जो एज में मेटल लाइनिंग है उसका ऊपर ही ग्लू को लगा के इसको बैठा लें। तो ये बैठ चुका है। तो उसके बाद ये जो अर्थिंग का जो होता है, अर्थिंग इसको बॉडी के साथ अटैच करना होता है, ताकि अगर हाई चार्ज स्पाइक या लाइटनिंग हो तो इसके बॉडी के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये हो गया है। इसके बाद इसको लगा लेंगे, इस कवर को लगा लेंगे, और इसको जो अर्थिंग है इसको बॉडी के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो इसको बॉडी के साथ अटैच करने के लिए इसको एक स्क्रू के साथ एडजस्ट कर दे रहे हैं। ये एडजस्ट होने के बाद ये लग जाएगा। तो ये जो स्क्रू है तो इसको ड्राइवर की मदद से लगा लेते हैं। सारे जो स्क्रू है इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से कस दे रहे हैं। प्रॉपरली जो सारा स्क्रू है उसको प्रॉपरली अटैच करना ज़रूरी होता है। तो ये थोड़ा एडजस्ट करके लगाना पड़ता है। लग गया है। तो अभी जो बारी है ये बन के लगभग तैयार हो चुका है। अभी जो इसका टेस्टिंग होगा, ये जो स्ट्रीट लाइट 100 वाट का बना है इसका टेस्टिंग करेंगे। तो ये पावर जो पावर मॉनिटर प्लस सॉकेट है इसमें इसको लगाते हैं, और ये देखिए 100 वाट का फ्लड लाइट, ये 100 वाट का स्ट्रीट लाइट दे चुका है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये ऐसे तरीके से ये बनाया जाता है। 100 वाट का स्ट्रीट लाइट बन के रेडी हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें
तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने से अगले वीडियो बनाने के लिए हमको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।